आज मैंने एक बच्चे का क्वेश्चन लिया है जिसने मुझसे पूछा था कि सर टीएम में कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। कोई कुछ तो होगा, कुछ तो एक सिस्टम होगा कि इतने मार्क्स होने चाहिए। तो उससे मेरी डिस्कस हुई, मैंने उसको समझाया। फिर मैंने सोचा कि यही बात तो बहुत बच्चों के दिमाग में भी होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि कम से कम कितना मार्क्स चाहिए टीएमए में ज़रूरी होना। क्योंकि देखो बहुत सारे चैनल तो ये कहते हैं कि आपने टीएमए दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, नहीं दिया है, चाहे कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी आप पास हो जाओगे। यानी कि मतलब वो तो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कि एनएस बोर्ड जो है एक प्रिंटिंग प्रेस की तरह डॉक्यूमेंट लेगी और बाकायदा सर्टिफिकेट छाप के और निकालती जाएगी, प्रिंट करती जाएगी और आपको देती जाएगी। नहीं, फिर बातों को समझो, कुछ एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि टीएमए में कम से कम कितना मार्क्स होना चाहिए, जितना मार्क्स की आपको पास करवाए, यानी एक वैल्यू रखे। तो इस सवाल का जवाब मैं दूंगा आज की वीडियो में। ये प्रश्न मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने डिस्कस किया था। तो फिर मैंने सोचा था कि जिस प्रकार से मैंने उनको समझाया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, वो भी इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे। तो मुझे उनका जो है सॉल्यूशन करना चाहिए। तो चलिए इसको हम देखेंगे आगे, इसको डिटेल में समझते हैं कि क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका हो सकता है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आप नए हैं इस चैनल पर, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण होना शुरू होएगा, तो राम जी के नाम पे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखते हैं कितने राम जी के चाहने वाले हैं। तो और कमेंट में जय राम जी की, जय श्री राम और भारत माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो समझो, एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि एनआईएस ने जो है अपनी तरफ से जो नोटिस दिया था, जो नोटिफिकेशन है, मैं अभी आपको उस नोटिफिकेशन पे फिर से बार बार लेके नहीं जा रहा। अभी मैं आपको एक मोटी मोटी बातें समझाता हूं कि नॉर्मल सी नोटिफिकेशन में बातें ये बताई गई थी कि जो आपका टीएमए है, उस टीएमए के जो मार्क्स है उसमें मान लो कि आपने जो है 4 में से 3 बेस्ट होएगा, 3 में से 2 बेस्ट होएगा। एक में एक पॉइंट समझा रहा हूँ, बातों को समझो। तो उसमें क्या बताया गया था कि एवरेज सिस्टम होएगा। तो फिर ये एवरेज सिस्टम तो चलो इतना समझ में आ गया, लेकिन सवाल क्या है, बच्चे के सवाल है। बच्चे ने पूछ दिया कि सर टीएमए में कितने मार्क्स होने चाहिए, कम से कम कितना मार्क्स चाहिए। जैसे मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होता है। तो अगर टीएमए 20 नंबर का है तो कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि हम पास हो सकते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि ऐसा है कि टीएमए में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कि ऐसा तो मैंने अभी तक नोटिफिकेशन में कहीं मैंने देखा नहीं कि एनएस बोर्ड बोले कि आपको टीएमए में इतने मार्क्स होने ही चाहिए। बल्कि टीएमए क्या होता है, जो इसका मार्क्स जो होता है वो टीचर क्या होता है वो आपको देता है। टीएमए में मैक्सिमम बात करें तो अगर मान लो 20 नंबर का टीएमए हो रहा है, तो 20 में से मैक्सिमम वो कितना दे सकता है, आपको 19 दे सकता है। यानी 20 के 20 नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए पास होने के लिए। तो मैं पहले ही बता दूं कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं है। तो देखो मैंने समझाने का एक बेस बनाया है आपको कि जैसे 100 नंबर का पेपर होता है, तो इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 100 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो ये आपका बन जाता है 33 पॉइंट समथिंग। तो ये जो बन जाता है, तो इसको हम मोटा मोटी क्या लेते हैं, इसको लेते हैं कि 100 में से आपके 33 नंबर आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हो। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मान लो टीएमए 20 नंबर का है, तो 20 नंबर में से कितने चाहिए, तो सेम कॉन्सेप्ट लेंगे। तो 20 को हम क्या करेंगे, 20 में यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। हम इसमें करेंगे ये कि 20 जो हमारे नंबर हैं, इस नंबर को 20 डिवाइड, हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना निकल के आता है, 7.5 निकल के आता है। यानी हम इसको मान लेते हैं 8। यानी अगर आपके 8 नंबर हैं टीएमए में तो आप पास हो। पॉइंट समझ रहे हो। अगर हम इसका बेसिक, अगर हम इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से लेके चले कि 100 में से 33 नंबर लाने वाला पास होता है, और अगर टीएमए में केवल 20 नंबर ही है, 20 नंबर का टीएमए है, तो इस टीएमए में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इस टीएमए पास होने के लिए 8 नंबर चाहिए। यानी अगर आप 8 नंबर आपके हैं तो आप पास हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि देखो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मेंशन इतना था कि आपका टीएमए सबमिट होना चाहिए और आप पास हो जाएंगे। फिर एक बच्चे ने पूछा सर मेरा प्रैक्टिकल छूट गया है, तो उस प्रैक्टिकल के लिए क्या करें, या फिर प्रैक्टिकल हुआ नहीं। बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि मैं एक वीडियो में अगर बनाने लग जाऊँ, पूरी बातों को उठाने लग जाऊँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन मोटा मोटी बात है कि सर हम पास होंगे या फेल होंगे। तो अब आ जाती है मेरी एडवाइस, जो आपके लिए मैं हमेशा बताता हूँ कि देखो
यहाँ पे क्या है, पास हो गए या फेल हो गए, कोई भी बच्चा है, यानी मेरा कहने का मतलब है जो बच्चा जानना चाहता है कि सर मैं पास हूँ या नहीं हूँ, तो वो क्या करेगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखेगा, बातों को समझो। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा जो वीडियो देखने के बाद बच्चे को सोल्यूशन यस वाला तो पता नहीं, लेकिन नो वाला यानी इतना उलझ जाता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट जो आपका आने वाला है, जो 31 जुलाई तक आ जाएगा, इससे पहले भी आ सकता है, तो रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि जो रिजल्ट जैसे ही आपका आएगा तो उस रिजल्ट में क्या होगा, उस रिजल्ट में एक वो आपका रिजल्ट होएगा, यानी आपका अपना रिजल्ट होगा। आपको देखना है कि आपके अपने रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, आपके लिए मायने वो रखता है। आप दूसरों का रिजल्ट देख के इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप अपना रिजल्ट देखोगे उसमें क्या लिखा हुआ है वो मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से बातों को आप समझ गए। तो चलिए कोई नहीं, मैंने समझाया, हो सकता है आपके दिमाग में भी क्वेश्चन रहा हो तो आपको जवाब मिल गया है। तो 100 बात की एक बात है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर रिजल्ट। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, टेंशन मत लेना क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना और भारत माता की जय। ठीक है, ओके, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।